कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर 4। और अभी इसके पहले तो आप लोगों ने आर्गुमेंट पे चर्चा की, अब आपकी आर्गुमेंट के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, मैंने डिस्कस किया आपसे और उम्मीद है कि आपने कुछ क्वेश्चन किए भी होंगे घर पे। वैसे बुक आप सभी लोग ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा आप करेंगे तो बेटर होगा, है ना। तो आइए जरा सा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिंपल सा है भाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप अर्गेंट प्लेन में ही रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो मान लीजिए अर्गेंट प्लेन में उसको pxy से रिप्रेजेंट किया है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसे क्या बोलेंगे x प्लस आई वाई। आप सबको पता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट किया है आपने यहाँ पर, और ये pxy हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है ना, वो जिस पॉइंट का आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो उस पॉइंट का आप इनवर्स पॉइंट लेंगे, ठीक है। उस पॉइंट का क्या लेंगे आप, इनवर्स पॉइंट लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। तो जैसे रियल एक्सिस है तो इसका इनवर्स पॉइंट ये हो गया। इनवर्स पॉइंट का मतलब है अगर किसी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में आप इनवर्स पॉइंट लेती है ना, तो वो जितना दूरी पर उस लाइन से होगा उतना ही दूरी पर उससे दूसरे साइड में भी होगा, मतलब सिमेट्री, यानी पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो इसका ये कॉन्जुगेट हो गया। आप अक्सर बोलते हो कॉन्जुगेट में आई माइनस आई हो गया, नहीं, आई माइनस आई नहीं होता। आई कैसे माइनस आई हो जाएगा, आई माइनस आई कैसे हो जाएगा, आई माइनस आई नहीं होता। क्या होता है वो देखिए, इसमें जेड पर आयोटा वाई है, वैसे जनरली हम लोग वाई आयोटा लिखेंगे क्योंकि वेक्टर जो अप्रोच होता है वो बाद में लिखते हैं, बट ये एक्चुअल में वाई आई बाद में लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जैसे एक आदत सी पड़ गई है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये वाई डिस्टेंस ऊपर है ना, तो अगर वाई डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस के लिए आप यूनिट उसका यूनिट यानी यूनिट एकांक लंबाई के लिए आप इसकी यूनिट मतलब जो वेक्टर होता है ना, जैसे आप किग्रा मीटर सब यूज करते हैं, उसी तरीके से आई भी यूनिट है। तो एकांक दूरी के लिए उसको यूनिट वाई आई है, तो वाई डिस्टेंस के लिए कितना होगा इसमें, आई वाई होगा या वाई आई लिखेंगे, तो ये हो गया। तो अब बताइए कि वाई ये अगर प्लस प्लस में है तो इसका इमेज कहाँ जाएगा, इसका इमेज कहाँ जाएगा, इसका इमेज जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो जो ये y है ना, वो y क्या हो जाएगा, माइनस y। तो इस तरीके से x प्लस आई वाई क्या बन जाएगा, x माइनस आई वाई। अगर कोई कहता है i है, i माइनस आई हो गया कॉन्जुगेट, तो i के साथ 1 भी तो है, यानी ये यूनिट डिस्टेंस पे है ना, मतलब यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए आप i लगाए हुए हो। तो अगर इसका कॉन्जुगेट तो उसका इमेज क्या होगा, जस्ट नीचे आएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो माइनस आई हो जाएगा, यानी 1 जो डिस्टेंस थी वो -1 हुई है, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, उस लाइन के रिस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज होता है, या उस लाइन के रिस्पेक्ट में उसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री, या उस लाइन के रिस्पेक्ट में उसका इनवर्स पॉइंट। इनवर्स पॉइंट पे चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब आइए जरा से यहाँ देखते हैं। देखिए अगर y बराबर x एक्सिस है और ये पॉइंट तो इसका क्या होगा, इनवर्स पॉइंट, इसका इनवर्स पॉइंट ये हो जाएगा। लेकिन आप इसे कॉन्जुगेट मत भूलिएगा, कॉन्जुगेट केवल रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है तब बोलते हैं। तो इसका ये क्या हो गया, इनवर्स पॉइंट, और इसका इनवर्स पॉइंट देखिए ये हो गया, जो सेम दूरी पे है, सेम डिस्टेंस पे। इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका इनवर्स पॉइंट ये है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका इनवर्स पॉइंट ये है, तो ये रहा इनवर्स पॉइंट, ठीक है जी। इसके बाद जो है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद जो है जरा सा मॉडुलस एक बार चर्चा कर लेते हैं और मॉडुलस की कुछ थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मॉडुलस पे चर्चा कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है, बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट p x y, ठीक है ना। और इन वेक्टर फॉर्म डिनोटेड बाय वेक्टर OP इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये देखिए दिस इज p x y, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई,
दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये हमारा हो गया दिस, और ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, और ये हो गया हमारा जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। तो ये वेक्टर ओपी हो गया। तो इसका मॉड कितना होगा? देन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? एज वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू कितना? ओपी, और ओपी डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट कितना होगा भाई? ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वेक्टर ओपी आपका क्या है? यही तो जेड है। तो मॉड जेड बराबर कितना हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। और आप सबको पता है कि अगर जेड और जेड बार लिखते हैं, जेड और जेड बार लिखते हैं, तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी का आप अगर यहाँ लगा देंगे फार्मूला तो आपको पता ही है क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा जेड जेड बार, ठीक। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ पर वाच करें तो ये रूट हटाना पड़ेगा आपको, तो ये स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो जेड जेड बार बराबर कितना हो जाएगा? मॉड जेड का स्क्वायर। तो इसीलिए मॉड जेड का स्क्वायर बराबर कितना होता है? जेड जेड बार। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का हम कॉन्जुगेट से रिलेशन लेकर के आए, और अक्सर आपको इसका इस्तेमाल करते रहना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का उसके कॉन्जुगेट से रिलेशन, ठीक है। तो मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर समस्याएं कहीं भी होंगी तो जो क्लास रखे जाएंगे उसमें आप सभी डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सिंपल सी थ्योरी है, थ्योरी मतलब ये जैसे कि मॉडुलस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। क्या है इसकी भाई प्रॉपर्टीज? तो पहला मॉड जेड और मॉड जेड बार में कोई फर्क नहीं होता, कॉन्जुगेट का मॉड ले चाहे उसके बाद का मॉड ले। दूसरा, किसी भी कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट वही होता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा, Z1 बाई Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉड लगाते हैं तो ये इनके अलग अलग मॉड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं आप प्रोडक्ट में लिखते हैं Z1 Z2 के प्रोडक्ट में तो इनके अलग अलग मॉड के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे हैं उसमें आप लगा सकती हैं। फिफ्थ, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। तो इनका जहां तक प्रूफ का सवाल